नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बुक्स क्लब पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, फिनिशर कैसे बने। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और अपने सपनों को साकार करने की राह तलाश रहे हैं। हम जानेंगे कि कैसे एक फिनिशर बनकर आप किसी भी लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और इस यात्रा को खुद के लिए प्रेरणादायक बनाते हैं। एक, परिचय और पृष्ठभूमि। मुख्य पात्र का परिचय। एक युवा व्यक्ति अजय, जो अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है लेकिन हर बार अधूरा छोड़ देता है। वह विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास करता है लेकिन हर बार अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाता था। समस्याएं और चुनौतियां। अजय का संघर्ष, योजनाएं बनाना लेकिन उन्हें पूरा न कर पाना। भाग दो, प्रारंभिक प्रेरणा, मोटिवेशन और प्रभाव। अजय एक प्रेरणादायक व्यक्ति रवि से मिलता है जो उसे बताता है कि सफलता केवल लक्ष्य प्राप्त करने में नहीं बल्कि पूरी यात्रा में होती है। प्रेरणा का स्रोत। रवि की कहानी। एक बार उसकी भी स्थिति अजय जैसी थी लेकिन उसने दृढ़ संकल्प और मेहनत से सफलता प्राप्त की। भाग तीन, योजना और कार्यान्वयन। योजना बनाना। अजय ने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें दूर करने के लिए एक ठोस योजना बनाई। कार्य की शुरुआत। उसने छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए और उन्हें समय पर पूरा करने के लिए मेहनत की। भाग चार, संघर्ष और बाधाएं, कठिनाइयां और असफलताएं। अजय को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों और परिवार का समर्थन कैसे उसके संघर्ष में सहायक रहा। भाग पांच, सफलता की ओर बढ़ना, सफलता की शुरुआत। अजय धीरे धीरे अपनी योजनाओं को पूरा करने लगा और आत्मसंतोष प्राप्त किया। सफलता का अनुभव। पहली बार पूरा किया गया लक्ष्य और उसका उत्साह। भाग 6, सीख और संदेश। सीख। दृढ़ संकल्प, सही योजना और निरंतर प्रयास से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। समापन संदेश। फिनिशर बनने के लिए केवल शुरुआत करना ही नहीं बल्कि अंत तक बने रहना भी आवश्यक है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष और समर्पण जरूरी है। समस्याएं और चुनौतियां। आयोजन की कमी। अजय अक्सर योजनाएं बनाता है लेकिन उन्हें लागू करने में विफल रहता है। समय प्रबंधन। वह अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाता और कामों को टालता रहता है। अविश्वास, आत्मसंदेह और आत्मविश्वास की कमी से अजय अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहता है। दो, प्रारंभिक प्रेरणा, मोटिवेशन और प्रभाव। अजय की मुलाकात रवि से होती है जो एक सफल उद्यमी है। रवि की जीवन कहानी ने अजय को प्रेरित किया। प्रेरणा का स्रोत। रवि की कहानी। रवि भी पहले एक असफल व्यक्ति था लेकिन उसने कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से सफलता प्राप्त की। रवि ने अजय को दिखाया कि सफलता के लिए केवल प्रतिभा नहीं बल्कि समर्पण और योजना भी आवश्यक है। नेतृत्व गुण। नेतृत्व के गुण। अजय ने सीखा कि एक अच्छा नेता वह होता है जो दूसरों को प्रेरित करता है और टीम के साथ मिलकर काम करता है। टीम की महत्ता। उसने समझा कि एक सफल व्यक्ति को सहयोग और समर्थन की आवश्यकता होती है और उसने एक मजबूत टीम बनाने की दिशा में काम किया। 9, निरंतरता और धैर्य। धैर्य का महत्व। लंबे समय तक प्रयास। अजय ने अनुभव किया कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। धैर्य और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। सामर्थ्य का निर्माण। उसने अपने धैर्य को ताकतवर बनाने के लिए नियमित आत्म मूल्यांकन और सकारात्मक सोच को अपनाया। समय का प्रबंधन। सटीक समय प्रबंधन। अजय ने समय प्रबंधन में महारत हासिल की जिससे उसने अपने सभी कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा किया और कार्य जीवन संतुलन बनाए रखा। अनुकूलन क्षमता। उसने अपने समय और ऊर्जा को अनुकूलित करने की क्षमता विकसित की जिससे वह किसी भी चुनौती का सामना कर सके। 10, समापन और भविष्य की दिशा। सफलता की पुनरावृत्ति। योजना की पुनरावृत्ति। अजय ने देखा कि सफलताएं और असफलताएं दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। उसने योजना को लगातार अपडेट किया और आवश्यकता अनुसार समायोजन किए। नए लक्ष्यों का निर्धारण। उसने नए और चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को निर्धारित किया और अपने अनुभवों से सीखी गई बातों को इन नए लक्ष्यों में लागू किया। भविष्य की दिशा, सपनों की दिशा। अजय ने अपने भविष्य के सपनों और उद्देश्यों को स्पष्ट किया और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक नई योजना बनाई। प्रेरणा का स्रोत।
वह दूसरों को प्रेरित करने और उनकी यात्रा में मदद करने के लिए तैयार रहा, जिससे उसकी यात्रा पूरी तरह से सार्थक बन सके। 3. योजना और कार्यान्वयन योजना बनाना। सामान्य उद्देश्य। अजय ने पहले अपनी कमजोरियों की पहचान की और एक ठोस योजना बनाई। लघु लक्ष्यों का निर्धारण। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया और प्रत्येक भाग के लिए समय सीमा तय की। कार्य प्रणाली। कार्यों को प्राथमिकता दी और एक टू डू लिस्ट बनाई। कार्य की शुरुआत। विकासशील आदतें। अजय ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किए, जैसे समय पर उठना, नियमित कार्य करना और आत्म मूल्यांकन करना। संसाधनों का उपयोग। आवश्यक संसाधनों और उपकरणों को जुटाया और उन्हें सही ढंग से इस्तेमाल किया। 4. संघर्ष और बाधाएं, कठिनाइयां और असफलताएं। आर्थिक समस्याएं। अजय को कभी कभी वित्तीय बाधाएं आईं, जिससे उसकी योजनाओं पर असर पड़ा। स्वास्थ्य समस्याएं। कभी कभी उसे स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी प्रगति धीमी हो गई। मनोबल की कमी। कई बार असफलताओं ने उसके आत्मविश्वास को हिला दिया। सपोर्ट सिस्टम। परिवार और मित्रों का समर्थन। अजय को अपने परिवार और दोस्तों से समर्थन मिला, जिन्होंने उसे संघर्ष के समय संबल प्रदान किया। मार्गदर्शन। रवि और अन्य सलाहकारों की सलाह ने अजय की मदद की। 5. सफलता की ओर बढ़ना, सफलता की शुरुआत। छोटे लक्ष्य पूरे करना। अजय ने अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करना शुरू किया और धीरे धीरे आत्मसंतोष प्राप्त किया। सकारात्मक परिणाम। सफलताओं ने उसके आत्म संयम और समर्पण को प्रमाणित किया। सफलता का अनुभव। प्रेरणा का स्रोत। अजय की सफलता ने उसे और भी बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। सामाजिक मान्यता। उसके काम की सराहना होने लगी और उसने सामाजिक मान्यता प्राप्त की। 6. सीख और संदेश, दृढ़ संकल्प। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। सही योजना, एक ठोस योजना बनाना और उसे लागू करना आवश्यक है। समर्पण। लक्ष्य प्राप्ति के लिए समर्पण और मेहनत जरूरी है। फिनिशर बनने के लिए केवल शुरुआत करना ही नहीं, बल्कि अंत तक बने रहना भी जरूरी है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष और समर्पण की आवश्यकता होती है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं, काम करें और कभी हार न मानें। 7. विकास और सीखने का क्रम। लंबी अवधि के लक्ष्य, निरंतर सुधार। अजय ने समझा कि सफलता एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि निरंतर प्रयास और सुधार का परिणाम है। सीखने की प्रक्रिया। उसने नई चीजें सीखने, नई तकनीकों को अपनाने और समय समय पर अपनी योजनाओं की समीक्षा करने की आदत बनाई। पारदर्शिता और ईमानदारी। स्वतंत्र मूल्यांकन। अजय ने अपनी सफलता और असफलता का ईमानदारी से मूल्यांकन किया और इसमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए। पारदर्शिता। उसने अपने कार्यों और प्रगति में पारदर्शिता बनाए रखी, जिससे वह सच्चे परिणामों को देख सका और सुधार के लिए तैयार रहा। 8. सामाजिक प्रभाव और नेतृत्व। समाज में योगदान, प्रेरणा स्रोत बनना। अजय ने अपने अनुभवों को साझा करने और दूसरों को प्रेरित करने का काम किया। उसने सेमिनार और कार्यशालाओं में भाग लिया और अपनी यात्रा की कहानी साझा की। समाज के लिए योगदान। उसने अपनी सफलता का कुछ हिस्सा समाज की भलाई के लिए दिया, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य परियोजनाओं में योगदान। फिनरा। समापन और भविष्य की योजनाएं। समापन विचार। सफलता का मूल्य। अजय ने समझा कि सफलता केवल एक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, समर्पण और निरंतर प्रयास का परिणाम है। लक्ष्यों का पुनरावलोकन। उसने अपने पिछले लक्ष्यों का पुनरावलोकन किया और उन्हें पूरी तरह से प्राप्त करने का जश्न मनाया। भविष्य की योजनाएं, नए उद्देश्यों की ओर। अजय ने नए और चुनौतीपूर्ण उद्देश्यों की ओर ध्यान केंद्रित किया। उसने भविष्य में और अधिक सफलताएं प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाई। दीर्घकालिक दृष्टिकोण। उसने अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के लिए योजना बनाई। 16. बदलाव और अनुकूलन, परिवर्तन की आवश्यकता। संगठित बदलाव। अजय ने सीखा कि सफलता के मार्ग में बदलाव और अनुकूलन आवश्यक है। उसने महसूस किया कि कभी-कभी योजनाओं और रणनीतियों में सुधार करना पड़ता है। विचार और दृष्टिकोण में बदलाव। उसने अपने दृष्टिकोण और सोच में बदलाव किया, जिससे वह नई परिस्थितियों के अनुसार तेजी से अनुकूलित कर सका। अनुकूलन की प्रक्रिया। नए अवसरों का स्वागत। अजय ने नए अवसरों और चुनौतियों को सकारात्मक रूप में लिया और उन्हें अपने विकास का हिस्सा माना।
फीडबैक पर ध्यान। उसने अपने काम में सुधार के लिए फीडबैक को महत्व दिया और उसे अनुकूलित किया। 17 आत्म प्रेरणा और आत्म देखभाल। आत्म प्रेरणा के तरीके, दाइन स्व प्रेरणा तकनीकें। अजय ने स्व प्रेरणा बनाए रखने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया, जैसे कि प्रेरणादायक किताबें पढ़ना, लक्ष्य बोर्ड बनाना और सकारात्मक आत्म संवाद मनोबल बनाए रखना। उसने मनोबल बनाए रखने के लिए नियमित रूप से आत्म मूल्यांकन और आत्म प्रेरणा अभ्यास किए। आत्म देखभाल का महत्व, स्वास्थ्य और भलाई। अजय ने समझा कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना सफलता के लिए आवश्यक है। उसने स्वस्थ जीवन शैली अपनाई और नियमित रूप से व्यायाम किया। मनोवैज्ञानिक देखभाल। तनाव और थकावट को कम करने के लिए उसने ध्यान और विश्राम तकनीकों का अभ्यास किया। 18 नेतृत्व और टीम निर्माण नेतृत्व कौशल। प्रभावशाली नेतृत्व। अजय ने प्रभावशाली नेतृत्व कौशल विकसित किए जो टीम को प्रेरित करने और दिशा देने में मददगार साबित हुए। समर्थन और प्रोत्साहन। उसने अपनी टीम को समर्थन और प्रोत्साहन दिया, जिससे टीम की उत्पादकता और समर्पण बढ़ा। टीम निर्माण का सक्षम टीम का निर्माण। अजय ने एक सक्षम और समर्पित टीम बनाने के लिए सही लोगों को चुना और उनकी ताकतों को पहचाना। समर्थन और सहयोग। उसने टीम के सदस्यों के बीच सहयोग और समर्थन को बढ़ावा दिया, जिससे टीम की सामूहिक सफलता सुनिश्चित हुई। 19 लक्ष्यों की निरंतर समीक्षा और सुधार। लक्ष्यों की समीक्षा, नियमित समीक्षा। अजय ने अपने लक्ष्यों की नियमित समीक्षा की और सुनिश्चित किया कि वे हमेशा वर्तमान परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट हों। प्रदर्शन का मूल्यांकन। उसने अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन किया और आवश्यक सुधार किए। सुधार की दिशा, लक्ष्यों में सुधार। अजय ने सीखा कि निरंतर सुधार के बिना सफलता स्थायी नहीं होती। उसने अपने लक्ष्यों और योजनाओं को लगातार अपडेट किया और उन्हें बेहतर बनाने के उपाय किए। नई रणनीतियां। नए तरीकों और रणनीतियों को अपनाने से उसने अपने लक्ष्यों को और प्रभावी ढंग से पूरा किया। इस विस्तृत कहानी के साथ आप अजय की यात्रा को एक प्रेरणादायक और सशक्त अनुभव के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। हर भाग में गहराई और विस्तार जोड़ने से आपकी कहानी अधिक प्रभावी और प्रेरणादायक बनेगी। 11 आत्मसंयम और मानसिक मजबूती। आत्मसंयम का विकास। आत्मनियंत्रण। अजय ने आत्मसंयम को विकसित करने के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया, जैसे ध्यान, योग और मानसिक अभ्यास। लंबी अवधि की स्थिरता। उसने यह समझा कि मानसिक मजबूती और आत्मनियंत्रण लंबे समय तक स्थिरता बनाए रखने में मदद करते हैं। मानसिक मजबूती, सकारात्मक सोच। अजय ने मानसिक मजबूती के लिए सकारात्मक सोच और आत्म संवाद को अपनाया। असफलताओं और कठिनाइयों का सामना करने के लिए उसने सकारात्मक दृष्टिकोण रखा। संघर्ष का सामना। उसने सीखा कि मानसिक मजबूती से वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। 12 सुसंगतता और जिम्मेदारी। सुसंगतता का महत्व। अवधारण की सुसंगतता। अजय ने सुसंगतता को बनाए रखने के लिए नियमितता और अनुशासन को अपनाया। यह उसे लगातार प्रगति और सफलता की ओर ले गया। लक्ष्यों की निरंतरता। उसने अपने लक्ष्यों को निरंतर उन्नति की दिशा में रखा और आवश्यकता अनुसार उन्हें अपडेट किया। जिम्मेदारी का पालन, स्व जिम्मेदारी। अजय ने अपने कार्यों और परिणामों के लिए पूरी जिम्मेदारी ली। उसने विफलताओं को अपनी गलती मानते हुए सुधार की दिशा में कदम उठाए। समाज और टीम की जिम्मेदारी। उसने अपनी टीम और समाज के प्रति भी जिम्मेदारी निभाई, जिससे सभी को सफलता की ओर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। 13 आत्म मूल्यांकन और फीडबैक। आत्म मूल्यांकन, नियमित मूल्यांकन। अजय ने अपने प्रगति की नियमित समीक्षा की। उसने आत्म मूल्यांकन के द्वारा अपने लक्ष्यों और प्रयासों का मूल्यांकन किया। सफलता और असफलता की समीक्षा। उसने सफलताओं और असफलताओं दोनों से सीखने का प्रयास किया और अपने कार्यों को सुधारने के लिए कदम उठाए। फीडबैक का उपयोग। अन्य लोगों से फीडबैक। अजय ने अपने कार्यों और योजनाओं के बारे में अन्य लोगों से 19 लक्ष्यों की निरंतर समीक्षा और सुधार। लक्ष्यों की समीक्षा, नियमित समीक्षा। अजय ने अपने लक्ष्यों की नियमित समीक्षा की और सुनिश्चित किया कि वे हमेशा वर्तमान परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट हों। प्रदर्शन का मूल्यांकन। उसने अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन किया और आवश्यक सुधार किए। सुधार की दिशा, लक्ष्यों में सुधार। अजय ने सीखा कि निरंतर सुधार के बिना सफलता स्थायी नहीं होती।
उसने अपने लक्ष्यों और योजनाओं को लगातार अपडेट किया और उन्हें बेहतर बनाने के उपाय किए। नई रणनीतियां, नए तरीकों और रणनीतियों को अपनाने से उसने अपने लक्ष्यों को और प्रभावी ढंग से पूरा किया। 20 प्रेरक कहानी और समापन। प्रेरणादायक कहानी, अजय की यात्रा। अजय ने अपनी यात्रा की कहानी साझा की, जिसमें उसने कठिनाइयों, संघर्षों और सफलता के अनुभवों का वर्णन किया। यह कहानी दूसरों को प्रेरित करने का एक तरीका था। सारगर्भित संदेश, उसने अपनी यात्रा से सीखी गई महत्वपूर्ण बातों को साझा किया, जैसे कि दृढ़ संकल्प, सुसंगतता और आत्म प्रेरणा। समापन और धन्यवाद। अंतिम विचार, अजय ने यह संक्षेप में बताया कि सफलता की यात्रा एक निरंतर प्रक्रिया है, जो संघर्ष और समर्पण से भरपूर होती है। धन्यवाद। उसने अपने दर्शकों का धन्यवाद किया और उन्हें प्रेरित किया कि वे भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करें और कभी हार न मानें। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे दृढ़ संकल्प, सही योजना और निरंतर प्रयास से हम एक सफल फिनिशर बन सकते हैं। हर चुनौती, हर असफलता और हर संघर्ष को एक अवसर मानकर आगे बढ़ना ही असली सफलता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी प्रेरणादायक सामग्री आपके लिए लाते रहें। आप अपने विचार और अनुभव कमेंट सेक्शन में साझा करें। धन्यवाद, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें और अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाते रहें।